Good morning once again class. We are talking about the योगासन. मैंने आपको इससे पहले जो पोस्चर बताए थे उसके बेनिफिट और उसको कैसे करना है वो सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी आई होप, और उसको किस तरीके से करना है और क्या उसकी कंडीशंस हैं, किसको नहीं करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी और उसका वीडियो भी मैंने आपको भेज दिया. तो अब आपको नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसी का नेक्स्ट पोस्चर या आसन कह लीजिए, ये आता है आपका मंडूकासन. मंडूकासन बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के हालात को देखते हुए. कुछ लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं इसके ना करने, इसको अगर करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो सकती हैं जो आपको किसी भी मेडिकल साइंस, कोई भी मेडिकल साइंस आपको ये प्रॉब्लम इतने अच्छे तरीके से दूर नहीं कर सकता जो आप इस आसन को करके दूर कर सकते हैं. तो वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं, चेहरे का ग्लो. आप बहुत सारे लोग ब्यूटी पार्लर में और बहुत सारा फेशियल ये सब चीजें कराते हैं और उसको करना चाहते हैं कि भाई कैसे करें, किस तरीके से इसको दूर करें अपनी प्रॉब्लम्स को. तो चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाना, चेहरे पर कालापन आ जाना, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ जाना, और ये जो आंखों के नीचे कालापन जो आता है, ये इसका इलाज हम लोग ब्यूटी पार्लर में या फेशियल में ढूंढते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. वो तो सिर्फ फेशियल तो एक ऊपर से आपको एक लेयर लगा देते हैं, कुछ दिन बाद आपको फिर जरूरत पड़ेगी और एक अच्छी खासी रकम आपसे ले लेते हैं वो इसके ग्लो के नाम पर. जबकि मेन ग्लो आपको तभी मिलता है जब आप अगर ये पॉस्चर करें और आप चेहरे पर प्रॉपर ग्लो, या हिंदी में कह लीजिए तेज, एक फेयरनेस आपकी बनी रहे. तो उसके लिए ये मंडूकासन की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है और ये जैसे किया जाता है, ये पोस्चर आपको बताया जाएगा. इस पोस्चर के करने से आपको जो है चेहरे पर जो ग्लो आता है वो किसी और चीज से नहीं आ सकता. तो चेहरे के ग्लो के लिए, कांति के लिए, चेहरे के तेज के लिए आपको बहुत जरूरी है ये आसन करना. आप घर में कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं और बहुत सही तरीके से कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके बेनिफिट कैसे मिलते हैं. सपोज दैट हमारे आंखों के नीचे जो कालापन आ जाता है और ये जो चेहरे पर झुर्रियां आ जाती है, स्पॉट्स आ जाते हैं, तो उसको करने से हम ये आते क्यों हैं, ये इसलिए आते हैं कि आपकी मसल्स के जो टिश्यूज होते हैं, छोटे छोटे सेल्स से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से आपकी मसल्स बनती है. तो ये जो टिश्यूज होते हैं, ये टिश्यूज आपको बहुत ही ज्यादा एक स्पॉट दे देते हैं, ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, खासतौर से यहाँ आंखों के पास, आंखों के नीचे स्पॉट्स आ जाते हैं, क्योंकि इनको प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए. पर्टिकुलर एज के बाद ये सारे सेल्स डैमेज होने लगते हैं और जब डैमेज होने लगते हैं तो बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स आपको चेहरे पर नजर आने लगते हैं. हम उसके लिए ब्यूटी पार्लर या फेशियल पार्लर में जाकर फेशियल कराने लगते हैं, जबकि ऐसा इससे दूर नहीं होता. हाँ, कुछ हद तक आपको कम जाहिर होता है मेकअप कराने के नाम से, लेकिन अगर आप इस मंडूकासन करेंगे और इसको आप जितना प्रेशर करेंगे आपको खुद महसूस होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके फेस पर, और आपका ब्रीदिंग तेज होगी और आपका जो है चेहरे पर ग्लो महसूस होगा, प्रेशर महसूस होगा ब्लड का, आपका चेहरा लाल हो जाएगा. इससे आपका जो है आंखों के नीचे जो ये डार्क सर्कल्स हैं, इसको प्रॉपर ब्लड मिलेगा और प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट होगा. तो ये जो है प्रॉब्लम जो है डे बाय डे हल्के हल्के कम होने लगेगी और एक वक्त वो आएगा जो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी. तो इसको करने से आपको ये सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है और ये बेनिफिट आपको कोई और मेडिकल साइंस नहीं दे सकता. ठीक है, तो इस चीज का खास तौर से आप ध्यान रखें कि इसको करने से हफ्ते में 2 या 3 बार ही कर लें तो भी आपके लिए काफी है, आपको खुद इसका फर्क महसूस होगा. ठीक है, तो इस आसन को किसको नहीं करना चाहिए, इस पर आप वज्रासन की पोजीशन में बैठते हैं और अपनी नाभि पर प्रेशर डाल के फॉरवर्ड बेंड करते हैं और आपको फेस को जो है सामने रखने की कोशिश करते हैं और हल्के हल्के ब्रीदिंग करते हैं, तो आपके फेस पर सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन महसूस होता है आपको अपने फेस पर. तो इससे जो है सर्कुलेशन से ये सारी चेहरे की जो ड्राइनेस है ये दूर हो जाती है और डार्कनेस जो है वो दूर हो जाती है. इसके बाद अगर किसी को ये प्रॉब्लम है जॉइंट की, जैसे कुछ लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, सीवियर प्रॉब्लम होती है, तो आप इस पोस्चर को क्रॉस लेग करके भी बैठ सकते, सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं. ठीक है,
तो आपका ये बेनिफिट है इस आसन का, और किसको नहीं करना चाहिए मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपका लास्ट आसन आता है, मैंने आपको 8वां आसन बता रहा हूँ, इससे पहले मैं आपको 7 आसन बता चुका हूँ। अब लास्ट आसन है, सिर्फ 8 ही आपको पोस्चर मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद ये आपका योगा का पोस्चर, वो चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। आपका लास्ट आसन है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन आपकी बॉडी के फैट को रिलीज करने में, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर करने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, ज़रूरी होता है, और आपको बहुत जल्दी ये फैट से भी, बॉडी फैट का, एब्डोमिनल फैट को रिलीज करने में, और जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स होती है, तो उसके लिए पवन मुक्त आसन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है। और पवन मुक्त आसन करना बहुत आसान है, नॉर्मल आप कर सकते हो, किसी को करते हो। इसको पवन मुक्त आसन को ये समझ लीजिए एक बेबी पोस्चर भी कहते हैं, जो बचपन में बच्चे का अपने हाथों से अपने पैरों को ऊपर लगा लेते हैं, लेटते हैं, लेटते वक्त अपने पैरों को, घुटनों को अपने पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से आपको ये करना होगा। इसके आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, एब्डोमिनल प्रॉब्लम और एक्स्ट्रा फैट को रिलीज करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगी। जिनको सीवियर लोअर बैक प्रॉब्लम हो उनको ये आसन नहीं करना चाहिए, वरना वैसे सब लोग कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी को नहीं करना चाहिए ये आसन। तो वो एक अलग एस्पेक्ट हो गया, लेकिन फिलहाल ये आसन बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा होता है, बहुत सपोर्टिव होता है। तो ये मैंने आपको 8 आसन जो है वो कंप्लीट करा दिए। ये चैप्टर आपका लगभग फिनिश हो गया। अब जो है आपको नेक्स्ट चैप्टर आपका नेक्स्ट टाइम मैं शुरू करूँगा। तो योगा में आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, आपको कैसे करना है, कि क्या इम्पोर्टेंस है, और ये 8 आसन जो मैंने आपको बताए हैं, तो जब भी कॉलेज रीओपन होगा तो मैं ये सारे पोस्चर आपसे करवाऊंगा। इसके बेनिफिट क्या हैं और किसको नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको पूछूंगा। वही आपकी फिजिकल एजुकेशन की ग्रेडिंग तय करेगी, और उसके बाद आप जब यह पोस्चर ठीक से कर लेंगे तब आप गेम्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसलिए घर पर आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी बॉडी फिट रहेगी, फ्लेक्सिबल रहेगी, बहुत ज़्यादा आपकी जो है एंटीऑक्सीडेंट जो है आपकी बॉडी में डेवलप होंगे, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ेगी। और तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ इन योर होम। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे सेफ इन योर होम।